बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज सिविक्स का लेक्चर नंबर 8 है। आज हम सिविक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। आप सिविक्स की भी तैयारी करें, इस्लामियात की भी तैयारी करें, उर्दू की भी तैयारी करें, सिंधी की भी तैयारी करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिंधी की वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि सिंधी पर मुझे खुद काम करना है। तब तक मैं आपको जो है वो चीज़ें मैं बताऊँगा। आज हम सिविक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सिविक्स एजुकेशन। सिविक्स एजुकेशन का मेनली किस चीज़ पर फोकस होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सिविक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। इस चीज़ को आप रट लें या अच्छे तरीके से याद कर लें। देखिए सिविक्स एजुकेशन का फोकस किस चीज़ पर होता है? हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है और हमारी गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी तभी तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं ना। अब हमें गवर्नमेंट का और उसके फंक्शंस का पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, तो हम किसी तरह उसको ओबे करके हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली इन सिविक्स। सिविक्स में फैमिली का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वैसे भी फैमिली का प्राइमरी फंक्शन यही होता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। वैसे फैमिली का जो है फंक्शन बहुत सारे होते हैं कि एक अगर बंदा पैदा होता है तो उसको जो है देखभाल करना, फिर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन सिविक्स में जो है प्रोवाइडिंग एजुकेशन ये प्राइमरी गोल होता है या प्राइमरी फंक्शन होता है एक फ़ैमिली का। जाहिर सी बात है, एक फ़ैमिली एक बंदे को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, उसकी सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से करेगी, तभी जो है उसको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो पता चलेगा और वो उस तरीके से अपनी कम्युनिटी में चलेगा ताकि लॉज को भी वायलेट ना करे और कम्युनिटी के वेलबींग के लिए भी काम कर सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सोशल साइंस इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द अर्थ फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन सोसाइटीज़। उस सोशल साइंस, कौन सी सोशल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है, जिसमें हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि भाई अर्थ के कौन कौन से फीचर्स हैं और उसके इफ़ेक्ट्स, उसके इम्पैक्ट्स, उसके एम्प्लीकेशंस कौन से हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ पर, इंसान की जो सोसाइटी है उस पर उसके कौन से इम्पैक्ट्स हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर को जो है हम ग्रुप्स में स्टडी करने को सोशियोलॉजी बुलाते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो भाई मेहनत करें, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं भला क्या कहें माँ, अच्छा क्या माँ, भला बिजली में हथ दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिविक मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। तो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा तभी वो कम्युनिटी में जो है कंट्रीब्यूट कर पाएगा उसकी वेल बीइंग के लिए या उसके अच्छे के लिए, जो भी हमारा मुआशरा है उसके लिए। कब वो जो है वेलबींग के लिए काम कर पाएगा? जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जब वो जो है उसको पता होगा कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, किस तरह जो है मुझको रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी एक वर्ड है, एक टर्म है, उसकी मीनिंग पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीजंस टू एड्रेस पब्लिक इश्यूज़। गवर्नमेंट के वो एक्शन और फैसले जो कि किए जाएं आम पब्लिक जो है उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, देखें, हेड ऑफ़ द स्टेट हम बुलाते हैं प्रेसिडेंट को और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हम बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। एक प्रोविंस में सीएम को हम बुलाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हम उसको बुला सकते हैं, क्योंकि वो सारे लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करता है। अब एक प्रोविंस में हेड ऑफ़ द प्रोविंस किसको बोलते हैं हम? ये मेरा सवाल है आपसे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे हम हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोलते हैं, जैसे अभी आसिफ अली जरदारी है। एक प्रोविंस में हेड ऑफ़ द प्रोविंस किसको बुलाते हैं हम? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाजमी बताएं। अगर नहीं आ रहा तो गूगल कर लें, कोई मसला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड सिटीजनशिप इन सिविक्स। मैंने अपना प्रीवियस वॉइस सुना तो पंखे का आवाज़ इतना आ रहा था जैसे मैं किसी हेलीकॉप्टर पे बैठा हूँ, इस वजह से मैं बाहर आ गया हूँ, जैसे आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फैमिलीज़ प्ले अ क्रूशल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। मैंने आई गेस दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि फैमिली का रोल क्या होता है सिविक्स में, एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब एक बंदा अच्छे तरीके से एजुकेशन गेन करेगा और जाहिर सी बात है फिर उसको अपनी
अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलेगा, तभी एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन पाएगा। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉज को वायलेट करते हैं, हालांकि उसमें कुछ गवर्नमेंट की भी कोताहियाँ हैं लेकिन बंदों की भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सिविक्स। सिविक्स का प्राइमरी फोकस जो है किस बात पर होता है, किस चीज़ पर होता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट। सिटीजनशिप की स्टडी और गवर्नमेंट की स्टडी। ठीक है, अब सिविक्स का जो है फोकस इस बात पर है। आपका फोकस कौन सी चीज़ पर है, किस बात पर है, मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं भाई। अगला क्वेश्चन है वाई इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट इन अ स्टेट। एक स्टेट में जो है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भाई एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट स्टेट में इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि टू इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ताकि लोगों को और उसको भी पता चले कि भाई मेरा जो है इस स्टेट से ताल्लुक़ है, या किसी को भी पता चले कि मेरा इस स्टेट से ताल्लुक़ है, राइट्स और वहाँ पर मेरे ये राइट्स हैं, इनको जो है वायलेट नहीं किया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और विद इन द टेरिटरीज़ ऑफ दैट स्टेट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। एक स्टेट, एक रियासत क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी। एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी होगी, ठीक है, विद डिफाइंड बॉर्डर्स, कि उसके यहाँ तक बॉर्डर डिफाइन है, यहाँ तक इसके बॉर्डर्स हैं। इट मींस उसके बॉर्डर्स जो है वो डीमार्क होंगे, जैसे हमारे बॉर्डर्स हैं, जैसे हमारे साउथ ईस्टर्न साइड। इस बहाने मैं आपको जो है पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ का बता देता हूँ। जैसे हमारे साउथ ईस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड हमारे पास इंडिया है, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड हमारे पास चाइना है, जिसको हम नॉर्थ में भी तकरीबन कंसीडर करते हैं। और जो है नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अफ़गानिस्तान है, और साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान है, और साउथ में हमारे पास अरेबियन सी है। ठीक है, इसको स्लो स्पीड पर रख के आप सुनेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि हमारे ईस्टर्न साइड इंडिया है, हमारे नॉर्दर्न साइड जो है वो चाइना है, हमारे वेस्ट में इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अफ़गानिस्तान है, और साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान है। ठीक है, और साउथ में जो है हमारे पास अरेबियन सी है, जिसको हम बहरिया अरब बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप डिफ़र फ्राम ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप का, वो किस तरह से चेंज है हमारे रिवायती जो तस्वुरात होते हैं सिटीजनशिप को लेकर। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल सिटीजनशिप। जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिटीजनशिप होती है इज़ बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू अ नेशन। वो बेस करती है एक रियासत के साथ वफ़ादारी के साथ। ठीक है, वो इस चीज़ पर बेस करती है कि आपकी जो है एक रियासत के साथ वफ़ादारी हो, एक नेशन के साथ वफ़ादारी हो। वाइल कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप जो होती है एम्फेसाइजेस ग्लोबल आइडेंटिटी, के वो ज़ोर देती है ग्लोबल आइडेंटिटी पर। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट लाजमी कर दिया करें। ठीक है, तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।